एक हिंदुस्तान के सिपाही के लिए उसकी वर्दी एक धर्म है और उसका हथियार एक भगवान है। और आतंकवादी हमारे से हमारा भगवान मांग रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम हथियार डाल दें और कोई भी रास्ता बोलेंगे शांति के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हथियार डालने का जो रास्ता है ये शायद एक सिपाही को कबूल नहीं है। करीब करीब 75 डेज घेरे के अंदर आप हैं, बाहर से आपको आतंकवादियों ने घेर लिया है, आपको ये नहीं मालूम कि अगली सुबह आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। ऑपरेशन 2000 में हुआ था, मेरे को 2020 में पता चला। देश की गलती नहीं है, एक घर में रहकर भी मुझे 2020 में पता चला। पहली बार पता चला था कि मेरे फादर को हॉस्टेज बना लिया था करीबन 10 दिन के लिए। अगर आप कहते हैं 75 दिन तक उनमें घेरा था, मोटिवेशन कहाँ से आता? बट मुझे लगता है कि इनकी वर्दी में ही मोटिवेशन। वो 75 दिन कैसे बीते, ऑपरेशन खुखरी पर आधारित एक सच्ची कहानी जल्द ही आपके बीच है। हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजपाल पुनिया जी और उनकी बेटी हैं, जिन्होंने ऑपरेशन खुखरी के बारे में इत्मीनान से बहुत ही डिटेल्स में बताया है। आपने कई फिल्में भी देखी होंगी जिसमें कि सच्ची घटना पर आधारित फिल्में आ रही हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स पर हैं, मूवीज़ बनी हैं, OTT फॉर्म्स पे हैं, लेकिन एक किताब के फॉर्म में पहली दफ़ा राजपाल पुनिया जी आपने लिखी है। ये कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है, इसकी सबसे जो ख़ास बिंदु है जिससे आपको लगा कि नहीं ये कहानी लोगों के बीच आनी चाहिए, वो कौन सी घटना थी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हिंदुस्तान की आर्मी और फोर्स की जो जीत है, वो एक जुनून एक हिंदुस्तान के सिपाही के अंदर है, उसकी वजह से है। हर दिन जब हम आतंकवादियों के घेरे में फंसे हुए थे, हर दिन हमारे को एक ही जो मोटिवेशन या जो एक सिपाही को हर दिन याद रहता था कि मैं अपने देश का नाम रोशन, एक दूसरे मुल्क में आया हूँ, किसी भी हालत में मेरे देश का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, एक हिंदुस्तान के सिपाही के लिए उसकी वर्दी एक धर्म है और उसका हथियार एक भगवान है। इससे बड़ा और कुछ मैं नहीं बोल सकता। और आतंकवादी हमारे से हमारा भगवान मांग रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम हथियार डाल दें, और जिसको मैं बोलता हूँ हम पूजा करते हैं, उनको मैंने समझाने का भी बहुत कोशिश किया कि ये हथियार डालना मुमकिन नहीं है। आप और कोई भी रास्ता बोलेंगे शांति के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हथियार डालने का जो रास्ता है ये शायद एक सिपाही को कबूल नहीं है। और इसीलिए करीब करीब 75 डेज एक कोशिश जो हमने की कि किसी तरीके से हम शांति के जरिए रास्ता निकालें। और जब वो पुनिया साहब, एक वाकया जो आप बताना चाहेंगे कि जहां पर आपको लगा कि आतंकवादी अब आप पर पूरी तरह से हावी हो गए हैं और आतंकवादियों से लड़ना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से 2 दिन का ऑपरेशन 75 दिन तक चला, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा वक्त आया था? हर दिन अपने आप में अलग था। जिस 75 दिन की आप बात कर रहे हैं वो 75 दिन थे सर्वाइवल के, कि एक घेरे के अंदर आप हैं, बाहर से आपको आतंकवादियों ने घेर लिया है, आपको ये नहीं मालूम कि अगली सुबह आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। जब हर रात हम अपने मोर्चे में खड़े होते थे तो यही इंतजार था कि आज हमला होगा, आज आतंकवादी हमला करने वाले हैं, आज की रात शायद आखिरी रात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एक मोर्चे में हैं और सामने आपके हजारों आतंकवादी हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अटैक होने वाला है, तो ये 75 दिन इस हालात में निकालना अपने आप में एक चैलेंज कह सकता हूँ। लेकिन जब आखिरी में हम अपने मोर्चों से बाहर निकले हैं तो सर पे कफन बांध के निकले हैं कि भूख से नहीं मरना है, मरना है तो लड़के मरना है, मैदानी जंग में मरना है। और जो हर दिन एक सिपाही को अंदर से उन्होंने मारा है 75 डेज तक, उसका जुनून, उसका बदला कहीं न कहीं हमारे भी दिल में था कि इतनी हमने 75 डेज तक जो सहन किया है। सुना कि आप लोगों का भोजन खत्म हो गया था, रसद खत्म हो गया था, तो आपने घास भी खाई, ये कैसे हुआ? ऐसा है, जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है,
और हो सकता है कल को लड़ना भी पड़ सकता है। तो आपको किसी तरीके से तो जिंदा रहना है, और यही चीज़ है, जब आदमी ऐसे हालात से निकलता है तो आदमी घास क्या कुछ भी खा सकता है जिंदा रहने के लिए, लड़ने के लिए। क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा था कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए थे, और ये ऑपरेशन खुखरी जिसके बारे में बता रहे हैं, आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया। तो उस पल में, उस दौर में क्या आपको ये चीज़ एहसास हुआ कि हम कहाँ आ गए हैं, कैसे अब लड़ेंगे, अब क्या आगे होगा? मैं उसी भूमि से बिलोंग करता हूँ जहाँ से कि महाराणा प्रताप बिलोंग करते हैं, और जैसे आपने बोला उन्होंने घास खाई है, बचपन में मैंने पढ़ा है, हिंदी की किताबों में महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ी है। और जैसे आपने हमारे साथ उनका पैरेलल कर रहे हैं, उसके लिए इतना ही बोलूँगा कि महाराणा प्रताप बहुत बड़े योद्धा थे, हम उनकी इज्जत करते हैं। हम शायद उनके मुकाबले में अपने आप को नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन हम अपने देश के लिए लड़ रहे थे। हम अपने देश के जो तिरंगा झंडा है, जब शांति सेना में जाते हैं इस वर्दी पे लगाया जाता है। आपको मालूम है तिरंगा झंडा कब लगाया जाता है? या तो एक आदमी शहीद होता है मैदान के जंग में, उसको तिरंगे झंडे में लपेटा जाता है, या फिर एक आदमी विदेश में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए विदेश की ड्यूटी पे जाता है, तो उसको तिरंगे से नवाजा जाता है, उसके छाती के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया जाता है। और हर दिन जब आप वो महसूस करते हो तिरंगा अपने वर्दी के ऊपर, तो वो तिरंगे से ज़्यादा और कोई मोटिवेशन तो हो नहीं सकती। इस मोटिवेशन को हम जानेंगे आपकी बेटी से, जिन्होंने आपकी सहायता की है इस पूरे किताब को लिखने में। एक ख़ास बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब ये नैरेट कर रहे थे पूरी खबर, पूरी स्टोरी को, तो कितना रोमांचित हो रही थी? कहीं आपको लग रहा था कि अरे ये चीज़ छूट ना जाए? कितने सवाल आपने किए थे अपने पापा से? सवाल बहुत किए थे। ऑपरेशन 2000 में हुआ था, मेरे को 2020 में पता चला। देश की गलती नहीं है, एक घर में रहकर भी मुझे 2020 में पता चला। बहुत सवाल किए थे। पहली बार पता चला था कि मेरे फादर को हॉस्टेज बना लिया था करीबन 10 दिन के लिए। किताब में लिखना शुरू किया था जब मेरे फादर के भाव हमने लिखने शुरू किए, जब उन्हें बताया कि उनको कैसा महसूस होता था कि उनने किताब में ये लिखा है कि क्या पता मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊँ। वो चीज़ एक बच्चे के लिए लिखना बहुत मुश्किल था। बहुत सवाल किए, बहुत जागरूकता थी, बहुत कुछ पूछा कि कैसे, बिकॉज हम फौज में नहीं है, हमें ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे आप लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहे। अगर आप कहते हैं 75 दिन तक उनने घेरा था, मोटिवेशन कहाँ से आती थी? बट मुझे लगता है कि इनकी वर्दी में ही मोटिवेशन है। इनकी वर्दी के जो निशान हैं वो देश प्रेम के लिए है। इनकी वर्दी से इनको मोटिवेशन मिलती है, इनकी वर्दी से इनको ताकत मिलती है। ये लोग उसी के लिए जीते हैं और मरते हैं तो उसी के लिए। जो हो सकता है हम जैसे आम नागरिक ना समझ पाएँ, बट आई एम श्योर इंडियन आर्मी का हर सोल्जर सेम करता उस मोमेंट पे, सेम फीलिंग रखता, क्योंकि वो सब इनकी वर्दी से इनको मिलता। आपने कागज़ में तो लिख दिया है पूरी कहानी को, आप चाहेंगे कि ये पर्दे पर भी आए? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा कि पर्दे पर आए। इंडिया में किताब पढ़ने की भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, पर जितना एक्सपोजर एक कहानी को एक फिल्म से, एक मोशन पिक्चर से या OTT प्लेटफॉर्म आज की डेट में मिल सकता है, वो और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। बिल्कुल चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर जनरल पुनिया साहब के बारे में बता दूं कि ये सैनिक स्कूल से इन्होंने चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल से इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, और फिर कैसे पीस कीपिंग डिफेंस आर्मी में ये गए और फिर लौट करके आए और पूरी कहानी लिखी है। नेचुरली बहुत ही रोमांच कर देने वाला होगा। अब तक तो हमने फिल्में देखी है कारगिल पर और तमाम ऐसे, ये किताब आपको अग्रिम बधाई, ये किताब बहुत अच्छा करे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़ पटना। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।